देखो, गिव द हेडिंग परक्विजिट्स। इनको हम लोग पर्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये सब बेनिफिट्स है, जो फैसिलिटीज है जो एम्प्लॉयर देता है किसको? एम्प्लॉय को। ये सब वो बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर देता है किसको? एम्प्लॉय को। ठीक है, अब खत्म हो गई। हाँ नहीं, परक्विजिट 2 क्लास। हाँ, पर मैं ट्राई करूंगा आज 90% खत्म कर दूं। ठीक है, तो फिर 60% खत्म कर देता हूँ। ठीक है, चलो आज परक्विजिट जितना होगा उतना करेंगे। सीधा बात, सीधा बात, सीधा बात। जब तक तुम लोग बोलेगा सर कराइए, करा देंगे। जब तुम लोग छोड़ दीजिए तो उसके बाद 1 घंटा और पढ़ा देंगे। चलो सुनो, पहला ये लिस्ट मैंने डायरेक्ट यहीं से ले लिया ताकि लिखना कम पड़े। इसका फोटो लेके घर पे लिख लोगे, पहले समझ लो खाली। ठीक है, ताकि लिखना कम पड़े तुम लोग को आज। ठीक है, मेरे को ज्यादा फोकस जिस परक्विजिट पे देना है वो कराऊंगा मैं। इसका फोटो, जल्दी आओ जल्दी आओ, इसका फोटो लेके ग्रुप में छोड़ देना। सुनो, चलो सबसे पहला जो परक्विजिट्स है वो है टी और स्नैक्स। अगर मान लो तुम्हारा कोई एम्प्लॉयर है, क्या बोला? तुम्हारा कोई मालिक है, तुम्हारा कोई मालिक अगर तुमको वर्किंग आवर्स के बीच में चाय पिला दिया, कोई बिस्किट विस्किट दे दिया, समोसा खिला दिया, फैसिलिटी है कि नहीं है? फैसिलिटी तो है, लेकिन वो पूरी एग्जेम्प्टेड है। क्या है? अब उसका 10 रुपए तुम्हारा इनकम नहीं माना जाएगा। या मान लो भिखाराम का 30 रुपए का समोसा खिला देता है तो वो तुम्हारा इनकम नहीं माना जाएगा। ये सुन लो, समझा मेरा बात? लेकिन हाँ, अगर तुमको दारू पिला देता है, क्या बोला मैंने? तो वो परक्विजिट टैक्सेबल होगा। क्योंकि हमें वर्ड क्या लिखा है देखो, नॉन अल्कोहलिक बिवरेज। समझा मेरा बात? यानी अल्कोहलिक बिवरेज जो है वो टैक्सेबल है। समझा? चाय, पानी, शरबत, खसखस ये सब चल जाएगा, रोज उसका शरबत चल जाएगा तब टैक्सेबल है। अच्छा, खाना, तुम्हारा बॉस अगर तुमको खाना खिला दे रहा है वर्क प्लेस में, बेटा ये सब एग्जेम्प्टेड है। अभी अपने पढ़ रहे एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। क्या पढ़ रहा? नहीं, होटल वगैरह में अगर वो कराता है तो उसका एक अलग है। बट अभी वर्क प्लेस का बात हो रहा है। जैसे मान लो टूर रुपए लेके चला गया, वो अलग। वर्क प्लेस में तो वो एग्जेम्प्टेड है। क्या है? अच्छा, इसके अलावा एम्प्लॉइज को कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटीज वगैरह मिल रहा है यार, वो सब एग्जेम्प्टेड है। क्या है? एग्जेम्प्टेड है। ये सब सारे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज क्या होता है पता है? मान लो आओ, आधा घंटा आ जाओ पहले तुम लोग। जैसे पीडब्ल्यूसी में क्या होता है? पीडब्ल्यूसी में होता है, मान लो कि क्या होता है, सुन लो, जैसे कि वहां पे जिम खोला हुआ है। क्या हुआ? पूरा फ्री एम्प्लॉइज के लिए, आओ करो। तुम अगर घर पे नहीं कर पा रहे, यहाँ पे कर लो। तो कंपनी वगैरह फैसिलिटीज देता है, योगा फैसिलिटी देता है, जिम फैसिलिटी देता है। ये सब सारा क्या है? एग्जेम्प्टेड है। क्या है? सारा एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट। क्या बोला? सुन लो, मान लो एम्प्लॉयर का धंधा ये वाटर बॉटल्स का। किसका? फ्री में नहीं दे रहा है मगर कंसेशनल रेट में दे रहा है। 20 की जगह 15 में दे दिया एम्प्लॉय को, 20 की जगह 15 में दे दिया, 12 फ्री में नहीं दे रहा है। ये फैसिलिटी एग्जेम्प्टेड है। कुछ डिस्काउंट में दे दिया, तो फ्री में तो नहीं है ना भाई। एम्प्लॉई अपना आदमी में चल दे दिया, एग्जेम्प्टेड परक्विजिट है। समझा? इस पे कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। पहला 5 चीज समझ लो। पहला क्या क्या बोला? टी या फिर स्नैक्स, 2 या 1 समझ लो। फिर फूड हो गया, फिर रिक्रिएशनल फैसिलिटी हो गया, या फिर कुछ सामान दे रहा है कंसेशनल रेट वगैरह में। फ्री में नहीं लिखा होगा कहीं, नॉट फ्री। ये रहा नॉट फ्री, फ्री में नहीं होगा, कम हाँ कम पैसा में, तो वो एग्जेम्प्टेड है। क्या है? अच्छा, इसके अलावा कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कन्वेंस फैसिलिटी जो मिल रहा है बेटा, वो ऑफिस से रेसिडेंस या रेसिडेंस ऑफिस में मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय को अपना ससुराल में जाना है और उसके लिए कन्वेंस फैसिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है, तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। रेसिडेंस से ऑफिस, ऑफिस से रेसिडेंस का जो कन्वेंस फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्टेड है। वो क्या? गाड़ी दे दिया, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, इसका बोलने का मतलब पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, वो एग्जेम्प्टेड है। गाड़ी नहीं, वो जो कार है विद शॉफर होगा, फिर ड्राइवर भी होगा, उसके अलग से है इसका। ये बोले सर ड्राइवर दे, गाड़ी विद ड्राइवर, तो उसके अलग से परक्विजिट से जो कल कवर होगा। गाड़ी अगर दे दिया तो बिल्कुल सही बात। ठीक है, योगा जिम में फैसिलिटी। नेक्स्ट आओ, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या हो गया सर? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए ट्रेनिंग का खर्चा कर रहा है,
बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो, बट वो बेनिफिट यार, वो बेनिफिट तो कंपनी के फायदे के लिए ना। एम्प्लॉय को क्या पढ़ा था, जो सीख रहा था, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। क्या है? दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म या कंपनी के लिए, तो वो एग्जेम्प्टेड है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये सब तुम लोगों को करने का जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं आता, जो मैं बोल रहा हूँ वही सब आता है। ठीक है, याद हो गया? हाँ, ठीक है, समझा? टी हो गया, स्नैक्स हो गया, फूड हो गया, रिक्रिएशनल फैसिलिटी हो गया, गुड सोल्ड एम्प्लॉयड कंसिस्टेंट हो गया, कन्वेंशन फैसिलिटी हो गया, नहीं बड़ा सम्स में आएगा, थ्योरी नहीं आता रे भाई, ये सबसे थ्योरी नहीं आएगा, बड़ा सम्स में आएगा। तुमको ध्यान रखना होगा किसको टैक्सेबल करना और किसको क्या करना है, एग्जेम्प्ट करना है, किसको टैक्सेबल करना है, किसको एग्जेम्प्ट करना है। समझे मेरा बात? चलो नेक्स्ट आओ। हुआ ही नहीं, इसका फोटो कहां से चला, चेंज हो गया था तो स्लाइड कहां से लोगे? फोटो तो चेंज नहीं, इसका तो आकाश खुद ही खींचती है। ओ अच्छा, नेक्स्ट आओ तब। तुम बड़ा हंस रहे हो मोहित। अच्छा, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है और नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, सुन लो। लोन अगर इंप्लॉयर दे रहा है, लोन अगर इंप्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, क्या बोला मैंने? लोन अगर इंप्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, चाहे नील रेट ऑफ इंटरेस्ट में या कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, तुम एक चीज समझो, कोई बेनिफिट नहीं है, पहला बात है, क्योंकि उसका कभी ना कभी भरपाई करना पड़ेगा। किसको? लेकिन एक चीज का फायदा है एम्प्लॉय को, क्या? अगर बैंक से लोन लेता तो इंटरेस्ट तो, यहां पे एम्प्लॉयर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है क्योंकि अपना आदमी है, तो ठीक है, माना चल अपना आदमी है, तो इनकम टैक्स वाला क्या बोलता है, 20,000 तक का अगर लोन है विदाउट इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट चलेगा, बेनिफिट जो परक्यूजिट्स वो एग्जेम्प्टेड है। मगर अगर 1 लाख का लोन दे दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को विदाउट इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, नहीं चलेगा, वो टैक्सेबल माना जाएगा। तो एग्जेम्प्टेड कब तक का है? अगर लोन का वैल्यू 20,000 या उससे कम है, तब वो एग्जेम्प्टेड है, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, फर्क, तब वो एग्जेम्प्टेड है। बट अगर 50,000 से ज्यादा का है और कम इंटरेस्ट में है, वो टैक्सेबल माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? याद रखना, वापस बोलो। 25-30 अगर 25-30 और मान लो नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया है, तब तो वो एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे आता है, नील या कंसेशनल रेट वाले में। अगर मार्केट रेट में दे रहा था तो वो परक्यूजिट है ही नहीं, तब तो फिर बेचारों को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर एम्प्लॉयर जो है कम रेट ले रहा है, तो अगर ऊपर का 50,000 का लोन है, 60,000 का लोन है, अगर कंसेशनल रेट में दे रहा है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा तब। नेक्स्ट, मेडिकल फैसिलिटी बेटा ऑफिस में रखना ही पड़ता है, यस और नो, तो वो एग्जेम्प्ट है। कोई लग गया, चोट हो गया, यस और नो, तो दैट इज, ये खास कर तब आया था पता है, जब कोविड-19 आया था। क्या आया था बेटा? अभी इतना ज्यादा आता नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पीरियोडिकल जर्नल्स। यार ऑफिस वगैरह में कोई पीरियोडिकल्स का फैसिलिटी है, जर्नल्स का फैसिलिटी एम्प्लॉय के लिए, पढ़ लेगा तो कुछ हो जाएगा, क्या एग्जेम्प्ट है? क्या है? दो ज्ञानी तो बढ़ेगा उसका, क्या है? एग्जेम्प्ट है। टेलीफोन दे दिया, मोबाइल फोन दे दिया बॉस ने अपने काम के लिए, अपने काम के लिए, अपने काम के लिए, एग्जेम्प्ट है। क्या? अगर किसी और से बतिया है तो बेटा वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन कितना क्या बतिया रहा है वो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जनरली बॉस दे रहा है तो अपने काम के लिए दे रहा है, बॉस फोन कर रहा है, बार बार वेटिंग आ रहा है, तो बॉस तो समझ जाएगा ना, कुछ तो चक्कर है, यस और नो, समझा? बॉस इंस्टाग्राम आईडी देख लेगा। चलो आओ, कंप्यूटर और लैपटॉप एग्जेम्प्ट है। क्या बोला मैंने? ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर और लैपटॉप प्रोवाइडेड वेदर टू यूज एट ऑफिस और एट होम, वर्क फ्रॉम होम तो दिया जाता है, तो एग्जेम्प्ट है, यस और नो? क्या बोला मैंने? लेकिन हाँ, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ओनरशिप कंपनी के पास यानी बॉस के पास ही रहेगा। जिस दिन वो जॉब छोड़ेगा, लैपटॉप वापस बॉस ले लेगा, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है। समझा मेरा बात? अच्छा, एक और चीज, कल अपने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़े थे ना, आज ये अलाउंस नहीं, आज एक फैसिलिटी है। क्या है? फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिल रहा है एम्प्लॉय के बच्चे को कोई इंस्टीट्यूशन में, यस और नो? जो कि ओन और मेंटेन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। वो इंस्टीट्यूशन ही कौन ओन और मेंटेन कर रहा है? उसमें एम्प्लॉय का बच्चा को फैसिलिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रोवाइडेड, बस ध्यान रखना, जो फैसिलिटी है वो 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड से ज्यादा, तब वो एग्जेम्प्ट है। मतलब कोई इंस्टीट्यूशन है जो ओन कर रहा है एम्प्लॉयर, और उस इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉय का बच्चा को फैसिलिटी दे रहा है, वो फैसिलिटी का अमाउंट अगर 1,000 पर मंथ से नीचे है एक बच्चा पे, तो वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर 1,000 से ऊपर है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना, ठीक है? 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड। याद है चिल्ड्रन एजुकेशन में अपने एग्जाम्पशन देते थे 100 पर मंथ टू द मैक्सिमम ऑफ, उसमें इसमें मैक्सिमम 2 का कुछ नहीं है, 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, बस ये ध्यान रखना, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लिखा हुआ देखो, सच फैसिलिटी नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 2 चिल्ड्रन एज इन द केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में रिस्ट्रिक्शन था ना, कि तुम ले सकता है 2 बच्चे का मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब जितना ही बच्चा है
इसमें ये बोला जा रहा है कि वो एम्प्लॉयर कौन है, हाँ, इंप्लॉयर का इंस्टीट्यूशन जो ओन्ड और मैनेज इंप्लॉयर के थ्रू होना चाहिए, उसी में उस बच्चे को फैसिलिटी मिल रहा है। और वो फैसिलिटी का अमाउंट अगर 1000 पर मंथ पर चाइल्ड है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि एक इंस्टीट्यूशन है, वो ओन करता है इंप्लॉयर और उसमें बच्चा को फैसिलिटी दे रहा है, उस फैसिलिटी का अमाउंट है 900 पर मंथ, चलेगा कि नहीं चलेगा? पूरा एग्जेम्प्ट है, क्योंकि लिमिट कितना है? 1000 पर मंथ। यस और नो? 900 ही तो पर मंथ का फैसिलिटी है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन ये अगर 1200 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। 1000 पर मंथ का लिमिट याद रखो, ठीक है। इसके अलावा सुन लो, अगर मालिक कोई मूवेबल एसेट दे रहा है, क्या दे रहा है? गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम छोड़ के, गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम छोड़ के, वो एग्जेम्प्ट है। बॉस ने कोई मूवेबल आइटम दे दिया, गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो वो एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड मालिक ने उसको 10 साल या 10 साल से ज्यादा यूज किया। समझा? जैसे प्रिंटर, तो इलेक्ट्रॉनिक अदर देन कार एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ये बोल रहा प्रिंटर तो नहीं चलेगा, लेकिन ज्वेलरी चल जाएगा, ज्वेलरी चल जाएगा, घड़ी चल जाएगा, घड़ी चल जाएगा। अरे मूवेबल एसेट ही तो है, समझा? ठीक है, समझा मेरा बात? कोई फर्नीचर दे दिया, चल जाएगा, देता ही है, मालिक देता ही है फर्नीचर। मान लो मालिक अपना नया घर बनवा रहा है, तो 20 साल 25 साल हो गया, अब यार चल भाई थोड़ी एम्प्लॉय को दे, देता ही है, समझा? और बहुत कुछ दे सकता है, कोई आइटम ड्यूरेबल हो, बहुत सारे आइटम 10 साल यूज हो गया, तो बहुत सारे आइटम ऐसा दे सकता है, ठीक है, समझा? चलो, ये हो गया मेरे एग्जेम्प्टेड। चलो इशिता 6 बताओ जो एग्जेम्प्टेड है, फटाफट। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को 1000 पर मंथ दिया, फैसिलिटी का दिया, जो कि ओन्ड और मैनेज होना चाहिए उसी के द्वारा, फिर कोई मूवेबल एसेट दिया 10 इयर्स यूज करने के बाद। वेरी गुड, कार और इलेक्ट्रॉनिक आइटम छोड़ के। नंबर 3 और शुरुआत का तो बताओ। टी हो गया, स्नैक्स हो गया, फूड हो गया, रिक्रिएशन फैसिलिटी हो गया, ट्रेनिंग हो गया, इतना कुछ शुरुआत का था, बिल्कुल। या फिर और लोन दे दिया कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन 20 पर पूरे अमाउंट है, अगर 20 तो चल जाएगा, नहीं तो उसके ऊपर टैक्स लगे। ट्रेनिंग और कन्वेंस फैसिलिटी फ्रॉम रेसिडेंस टू वर्क प्लेस तो चल जाएगा, ये सब चल जाएगा। हाँ, मेडिकल फैसिलिटी चल जाएगा, ठीक है। चलो आओ, अब हम लोग आज इस पे ही पढ़ेंगे, सुनो ये वाला, क्योंकि अब हम लोग का टाइम इसी में चला जाएगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन, हेडिंग दे दो ये, रेंट फ्री अकोमोडेशन, इस पे अलग से क्वेश्चन आता है। देखो जो बोल दिया ना, कल मैंने क्या बोला था, ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन पे अलग अलग सम्स आता है। उसके अलग कल हमने क्या था, हाउस रेंट अलाउंस, HRA, यस और नो? हाँ, वो एग्जाम्प्ट है, कुछ कंडीशन है मगर, वही लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्प्ट है मगर कुछ कंडीशन है, एग्जाम्प्ट है मगर कुछ कंडीशन है। अभी अपने को पढ़ना RFA, क्या पढ़ना है? रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो, रेंट फ्री अकोमोडेशन, मन ला के समझो, क्योंकि RFA पे क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आता है, ठीक है। आता है। हेलो नहीं, मेरे को पता है, नहीं खाली 5:30 रुको, 5:30 कॉल करो ना, क्लास चल रहा है, ठीक है। हेलो, नहीं आया। चलो सुनो, रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो क्या होगा, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो क्या होगा, ठीक है ना। दो बातें हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो क्या होगा, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो क्या होगा। अगर गवर्नमेंट, सब याद रखना होगा, कल सैलरी का एग्जाम लेंगे जितना पढ़ा है, कल मजदूर दिवस है ना, जाना है भाई। अगर गवर्नमेंट थोड़ा जाना है, क्यों? हम हाथ और पाँव घर में रख के जाएगा, बर्थडे पर हम रहेंगे नहीं, हम बड़े पापा घर जा रहा, हम भी चलेगा। लाइसेंस फीस टैक्सेबल है, लिख लो। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में कुछ नहीं देखना है, एक लाइसेंस फीस दिया रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का देगा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि उसमें एक ही चीज है, खाली क्या देखना है, लाइसेंस फीस, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से,
तो खाली लाइसेंस फीस टैक्सेबल है, क्या है? लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो बातें हैं, लिखो। पहली बात, हाउस इज टेकन ऑन रेंट, हाउस इज टेकन ऑन रेंट, हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर, बाय द एम्प्लॉयर। पहली बात, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो एम्प्लॉयर घर दिया है, एम्प्लॉयर जो घर दिया है वो खुद भी रेंट पे लिया था, उसका खुद का नहीं था वो, मतलब मालिक ने भी रेंट पे लिया और रेंट पे लेके किसको दे दिया? एम्प्लॉय को दे दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या दूसरा क्या होगा फिर? मालिक का खुद का ही है, वही तो बातें होगी। हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ये तो दूसरा बात होगा। पहला बात समझा? क्या है पहला बात? पहला बात क्या है बोलो? पहला बात है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अच्छा, तो लाइसेंस फीस देखना वो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर घर जो है वो मालिक ने भी रेंट पे लिया है तो क्या करना है? या फिर तीसरा बात, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मालिक ने दिया मगर मालिक का खुद का ही घर है वो, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाइसेंस फीस इज टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ द हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर, इफ हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। बात खत्म। अब सुनो, पहले मैं ये बता रहा हूं, हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे इसकी उसी के ठीक नीचे एरो बना लो ऐसे, समझ गया? हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर, उसी के नीचे ऐसे लाइन बना देगा, समझ गया ना ये वाला? हाँ, एम्प्लॉयर खुद ही रेंट पे लिया और वो रेंट पे लेके एम्प्लॉय को दे दिया। समझा? रे क्या हो गया? रे कॉकरोच और रिकॉर्डिंग हो रहा है, बोल दे रहा, माथा घूम जाएगा तो हालत खराब कर देंगे हम। नीचे है, कहाँ है नीचे? दिखाओ तो। अरे है सर, कहाँ है नीचे? दिमाग खराब मत करो, अभी क्लास चल रहा है, एकदम हालत खराब कर दूंगा मैं, एकदम हालत खराब कर दूंगा दोनों का, तुम दोनों को सिर्फ बाहर खड़ा कर देंगे हम। तुमको दिक्कत नहीं, नेहा को तो दिक्कत है ना, तुम उसको डरा रहे। अरे वो तुम दोनों बाहर चले जाओ तो जाओ, धूप में जाओ, एक जन को और भी भेज दीजिए बाहर। तुमको ही भेज दे। हमेशा किसी ने एक जन को करता है, सीधा बोला करो। खुद बोलो कि डायरेक्ट हमको भी जाना है, हमको भाई जाना, बोलता नहीं खाली, डायरेक्ट बोलो, डरता क्या है? हमको नहीं जाना। चलो, भैंस का दूध पियो तो डायरेक्ट बोलो। चलो, हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर। अभी मैंने बात किया सर, नॉन गवर्नमेंट है और जो हाउस है वो किसने बेटा रेंट पे लिया है और लेके किसको दे रहा है? चलो एरो बनाओ, फटाफट लिखो, लोअर ऑफ, लोअर ऑफ। अभी किसके अंदर? मैं तो प्राची इतना बार, एक मिनट, किसके अंदर एरो बनाने वाला तुम लोग को पता है ना? कितना यहाँ पे भी एरो बना है, देखो वहां पे जगह नहीं था तो इसलिए यहाँ पे बना दिया, फिर भी पूछा जा रहा है हमसे। लोअर ऑफ रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, तुम्हारा है ना? लोअर ऑफ रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी। इसका दो एक बार बस, इसका दो पार्ट है कि एक ही पार्ट है? बस हो गया ये। लोअर ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। ठीक है? अगर घर जो है वो भाड़ा पे लिया था मालिक खुद और मालिक लेके किसको दे दिया, तो हम लोग चेक करेंगे मालिक कितना भाड़ा दे रहा है, या फिर सैलरी का 15%, जो सैलरी किसका सैलरी, एम्प्लॉई का सैलरी, 15% निकालेंगे, दोनों में जो लोअर आएगा ना वही टैक्सेबल होगा। किसके हाथ में? एम्प्लॉई के हाथ में। रेंट पे घर किसको मिल रहा है? एम्प्लॉई को मिल रहा है। बोलो, लोअर ऑफ मतलब ये लोअर ऑफ, ये जो है लोअर, लोअर ऑफ आदित्य, या तो ये रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर या 15% ऑफ सैलरी। आप रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर चेक कर लोगे कि मालिक जो घर रेंट पे लिया है वो रेंट क्या है। मान लो मालिक जो घर पे रेंट लिया उसका भाड़ा 10,000 है, कितना है? और उसका जो सैलरी है एम्प्लॉई का वो मान लो 1 लाख है, 1 लाख का 15% कितना हुआ? अब इन दोनों में लोअर कौन सा है, 10 या 15? तो टैक्सेबल अमाउंट 10,000 हो जाएगा, समझ गया? ठीक है, लोअर ऑफ या तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, दोनों में जो लोअर होगा ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अब मेरे को क्या समझाना है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये तो जानना है। 2 मिनट रुक जाओ क्योंकि सैलरी वर्ड एक जगह और आएगा वापस, तो अभी सैलरी का मतलब जानना जरूरी है। याद करो, बार बार बोल रहा हूँ, ग्रेचुइटी में सैलरी का मतलब अलग है, लीव इंगेजमेंट में अलग है, यही फंसेगा तुम लोग। यहाँ पे भी अलग है। इसका एक मिनी जीरोस बना लेना, यहाँ पे भी अलग है। बेसिक प्लस डीए, एक में रिटायरमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेनिफिट वाला चक्कर है डीए में, और एक में कमीशन लेना है, एक में कमीशन नहीं लेना है।
हो गया भैया, तो चेक करो, बोले भैया ग्रेचुइटी में दो पार्ट है ना, एक में खाली बेसिक प्लस डी और एक में बेसिक प्लस डी प्लस कमीशन भी आ गया। अब कमीशन आ गया, खाली फॉर्मिंग पार्ट वाला कमीशन है। नहीं नहीं, डीए वाला का फॉर्मिंग देखना पड़ता है। गलत काम नहीं, मेरी तरफ नहीं कर रही है। बोर्ड पे लिख लो। अच्छा अब आ जाओ इसमें, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब इसके नीचे एरो बना लो, इसके नीचे एरो बना लो, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। आगे ठीक है, डायरेक्ट लिख लो 15% ऑफ सैलरी, ब्रैकेट में लिखो इफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 25 लाख। कहाँ का? अरे जहां पे घर लिया है वहां पे, जहां पे घर लिया है वहां का पॉपुलेशन का 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल है। टोटल एग्जाम में कितना मार्क्स आएंगे इस चैप्टर से? टोटल सैलरी 10 मार्क्स। एक मतलब ये पूरे चैप्टर में खाली 10 मार्क्स, ठीक है बस, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पास होने का मतलब है ना, बस ठीक है, हम इंपॉर्टेंट दे देगा वो सब कर लेना। चलो 15% ऑफ सैलरी इफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन, और कुछ पूछना है क्या? हाँ ये तो सवाल आया सर, अगर 25 लाख से कम है तो लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट 10% ऑफ सैलरी ब्रैकेट में इफ पॉपुलेशन इज 10 to 25 lakhs। बता देगा ना कि कहाँ पे कितना। वो तुमको समझ, कलकत्ता बोलेगा तो 15% ले लेगा ना, कलकत्ता का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है कि नहीं है? क्या बताते हैं? ठीक है, 10% ऑफ सैलरी इफ पॉपुलेशन इज 10 to 25 lakhs। और 10 से नीचे तो अगर 10 से नीचे है तो 7.5% ऑफ सैलरी लिख लो। इफ लेस देन 10 lakhs, इफ लेस देन 10 lakhs देन 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक है, लेस देन 10 लाख। हाँ 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 कितना भी फिर सारा। हाँ हाँ हाँ। अब 0 से लेके 10 लाख, मतलब समझा क्या? 0 तो होता नहीं है बट स्टिल 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा करके 10 लाख तक है तो सारी ये सब ये दिस इज टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, दिस इज टैक्सेबल। जैसे उसमें वो टैक्सेबल, इसमें यही टैक्सेबल हो जाएगा। लेस देन 10 लाख तो देन 7.5% ऑफ सैलरी, इफ लेस देन 10 lakhs देन 7.5% ऑफ सैलरी। अच्छा एग्जाम बता रहे हैं ना कि ये जो सिटी 25 लाख अभी तो इतना अच्छा मैसेज एग्जांपल लिया वो भैया डायरेक्ट बोल दे जैसे कॉलेज में नहीं गए। चलो अब आ जाओ सैलरी का मतलब, सैलरी में क्या क्या लेना है सुन लो। बेसिक लेना है क्या? हाँ लेना है, लिख लो बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा? वही रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट, खाली बार बार पता है सब में तो रिटायरमेंट फॉर्मिंग है, रिटायरमेंट फॉर्मिंग पार्ट। ग्रेचुइटी में भी तो ये हाँ ग्रेचुइटी में, हाँ बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस भी लेना है, बोनस भी लेना है, प्लस सब प्लस करते रहो, सब लेना है। सैलरी मतलब सब, कमीशन भी लेना है। क्या बोला? कमीशन लिखा क्या? प्लस फीस भी लेना है। क्या बोला? फीस भी लेना है और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। रिटायरमेंट का जो बेनिफिट फॉर्म पार्ट करता है ना 60% 40%, वही वाला पार्ट जो कल सीखे। ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस और ब्रैकेट में लिख लो ओनली टैक्सेबल अमाउंट, ओनली टैक्सेबल अमाउंट, इनका ब्रैकेट में लिख लो, इसके नंबर 6 के ओनली टैक्सेबल अमाउंट लिखा, लिखा बस। अब आ जाओ सम्स करेंगे। एक बार प्रोविजन रिकैप कर लेते हैं पहले 2 मिनट के अंदर। प्रोविजन क्या है? आरएफए अगर हाँ रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो खाली लाइसेंस फीस टैक्स बिना देखे, उधर देखना ही नहीं है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो अगर जो घर है वो एम्प्लॉयर रेंट पे लिया है क्या, अगर रेंट पे लिया है तो सीधा बात लोअर ऑफ क्या है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, दोनों में जो लोअर है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर रेंट पे लेके ओन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो अब चेक कर लो जो घर है वो ऐसा जगह में है जहां पे पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है
15%, 10 से 25 लाख है तो 10 और अगर 10 लाख से नीचे तो 5%। 7.5%। बार बार बोले 7.5%, 7.5%। तो बोल रहा हूँ 5% ही लिखा है। एक बार दिखाओ एक बार 7.5 तो था। 7.5%। अरे वो 10 के बाद को हरी जैसे हाँ वही तो। लिख लो 7.5%। ठीक है, ठीक है। ध्यान कहीं और रहेगा मोहित, तो फिर कैसे लिखोगे तुम? और कैसे इसका फिर कशिश का तो ध्यान इसलिए भटका क्योंकि उसका कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस था, तुम्हारा तो पता नहीं भगवान जाने क्या हो गया। चलो, सैलरी में 6 चीज जोड़ लेगा, बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन और ऑल टैक्सेबल अलाउंस, जिसका खाली टैक्सेबल अमाउंट लेना है। क्या लेना है? टैक्सेबल अमाउंट लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या? चलो 30 बताओ क्या होगा? थोड़ा दिख रहा है क्या? थोड़ा सा मैं एक बार पढ़ देता हूँ। लिखना नहीं है। ये क्वेश्चन लिखना ही नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट है, खाली आंसर मुंह पे बता दो। मिस्टर करीम, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज बीन प्रोवाइडेड एन अकोमोडेशन इन कोलकाता। फेयर रेंटल वैल्यू 80,000 है, म्युनिसिपल वैल्यू 60,000 है, 9,600। लाइसेंस फीस पेड बाय द डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज 800 पर मंथ 800 पर मंथ। His salary is 3,000 पर मंथ, संडे अलाउंस 7,000 पर मंथ। बोले टैक्सेबल वैल्यू निकालो। ये क्या बोलते हैं? हम बता रहे इसका हैं 25 लाख से ज्यादा 9,600। कितना? 9,600। पहला बात है 25 लाख देखना ही नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 800 into 12, हाँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना यार, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सिर्फ लाइसेंस फीस, कितना लाइसेंस फीस? 800 पर मंथ इंटू 12 कर दो। तो ये सब क्वेश्चन का करके कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? अब ये मेन क्वेश्चन पे आएंगे, समझा? बाकी सारे छोटा बड़ा क्वेश्चन इससे कैलकुलेटर नहीं चल रहा। कुछ जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट में खाली लाइसेंस फीस। अभी प्रोविजन क्या लिखा है देखो, ये बात है, वो भी तो नहीं है। क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? चलो अभी हम लोग करेंगे 31। ये क्वेश्चन फटाफट लिखना है क्या? 2 मिनट में लिख डालो फटाफट जल्दी से। ये 31 लिख डालो। ये क्वेश्चन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। चेंज कर देना। हाँ, अगर लाल कर दो, कुछ भी कर दो। यही रहेगा। काम से बड़ा हो गया। मिस्टर पृथ्वीराज चौहान हैज द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर। हम मिस्टर एक्स थोड़ा फटाफट लिखना होगा क्वेश्चन को, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं, ऐसे करने से नहीं होगा, ठीक है? चलो एक बार फोटो लेके घर में लिख लेगा, टाइम बचेगा। ऐसा क्या क्या तुमने क्या बोलता? आदित्य राय, आदित्य सावंत क्या बोलता है? नहीं सर, लिट की जरूरत। हम तो इसका कॉपी में लिख लोग क्या बोलेंगे? ठीक है जल्दी लिखो, चलो जल्दी लिखो, चलो जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी लिख लो। क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए। वो टोटल भेज देना, भेज देना। टोटल 34 इलस्ट्रेशन तक हो गए, मतलब 3 और है इसके बाद एक्स्ट्रा मत डाल दीजिएगा, 20 नंबर 1 नंबर। इसका तो सॉल्यूशन छोटा है, इसके बाद 32। 3 बजे के बाद से क्लास ऑफ रखोगे? कब? कल जीपीएल दिमाग खराब तो करने में भाई शांत रहो। तो सुबह के साथ में इसका देखते हैं, अभी तो कोई इरादा नहीं है। इसका घर का नंबर है। ये शॉर्ट फॉर्म में तो लिख सकते, जबरदस्ती उतना लंबा लिख हाँ, अरे मैंने बहुत लोग हैं जो लंबा लिखना चाहता है काम। हाँ तो ये अचानक शाम को देख पाते हैं। देखो कहाँ से क्लास ऑफ ये वो एप्लिकेशन क्या लिखे? ये मैंने वो जो पढ़ाया था पिछले बार, वो इसीलिए वो मेरा लिखा हुआ है। वहाँ पे अभी चल रहा है चल। हम लोग फोन के करेगा। कहाँ भेज रहा है ग्रुप में? अरे वो शुभम तो हमको क्यों देख रहा है? अरे पीछे उसको देख। नीचे क्या है उतना लंबा? कंप्यूटर क्या है? एम्प्लॉयर बहुत अच्छा। 2 केस है, ओन करता है तो भी क्या आंसर होगा, और रेंट पे लिया है तो भी क्या आंसर होगा, तुमसे मांग रहे हैं। इम्पोर्टेंट है ना ये सब, इम्पोर्टेंट है ये सब चीज। तुम लोग भी समझ नहीं पाए, जब हम समझ करेंगे तब तुम लोग समझा गहराई को।
इसलिए तो बात नहीं करता, अबे हम कहाँ कुछ बोला, तभी तो। अगर बोलो तब दिक्कत, नहीं बोलो तब भी दिक्कत। हो गया, चलो। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, तू एक लाइन बस। बहुत मोटा मीटर चल जाएगा। इसमें आदत है क्या? उसी से लिखता है ना। लिख दिमाग गलत है। नया लिखे क्या आप? प्राची लिखे क्या? पीछे से बैठ के लिख लिया, मतलब पीछे इन द सेंस बाद में चल गया था। कौन सा पढ़ होगा? इसका वर्ड मिलाओ। चलो एक मिनट, अब बस वो- 900 है। देखो, सबसे पहले हम लोग को रेंट फ्री अलाउंस में झमेला तो सैलरी निकालने पे रहेगा ना। अभी एक बार अपने इस पे फोकस नहीं करेंगे, नंबर 2 पे। पहले ओन का, हाँ पहले ओन का करेंगे। ओन का प्रोविजन याद है क्या है? कि अगर वो 25 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन में रहता है, 15%, बेटा मुंबई है, 25 लाख से ज्यादा थोड़ी मुंबई का पॉपुलेशन, करोड़ों में, ठीक है, 25 लाख से ज्यादा है, 25 लाख में तो ये प्रॉपर्टी आएगा। ये ठीक है। मुझे धारावी का भाई कॉमन सेंस है ये। ठीक है। भाई फिल्म सिटी बोलते हैं। हो गया 10। समझो? आओ देखो, मुल्ला वाला तो हम लोग को चेक करना होगा गाइस, 15% ऑफ सैलरी, राइट? सैलरी का मतलब, चलो सबसे पहले बेसिक, प्लस बोनस धीरे धीरे पहले बेसिक बताओ ना कितना है। 60,000 लिख लूं? हाँ, ऐसे ही होता है। तो कर सकते हैं। फॉर्मेट तो बताओ, ऐसे ही पर्टिकुलर अमाउंट और क्या? में कर ले क्या? 15% ऑफ द सैलरी, हाँ अब कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। चलो बोनस, बोनस है क्या कुछ? हाँ हाँ, कितना है बोनस? 10,000 पर मंथ है। बोनस पर मंथ है? नेहा, नहीं, पर एनम है, पर एनम है। क्या गुंडा बनेगी? फीस है क्या कुछ? कितना है? 5,000। ये हो गया बेसिक बोनस फीस, बेसिक। अब हम लोग घुस जाएंगे किसमें? अलाउंसेस में। अब हम लोग घुस जाएंगे किसमें? अलाउंसेस में, ठीक है। सबसे पहले डीए, अभी बताया था तुम लोग को। एक मिनट, पर इसका आउटर कॉलम में जाएगा ना सारा, ये वाला 75। ठीक है, डीए। 21,600। हेलो हेलो 21,000। हेलो, अरे 90 हाँ 49। 43। आगे पीछे का पड़ गया ना। 43। 43। इतना सोचेगी 43। डियरनेस अलाउंस कितना है? 3,000 पर मंथ है, इंटू 12, उसका 60%। उसका 60% कितना आया? 21,600। 21,600 आया ना, 21,600। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस कल बताए थे तुम लोग को, मत बोलना क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, कल बताए थे हम। तो पूरा ले लो, कितना है? 1,000 पर मंथ है पूरे साल का, 12,000। उसके बाद एजुकेशन अलाउंस 500 पर मंथ है, तो यस 3 चिल्ड्रन। तो पहले एक बार इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज, इसका मतलब 6,000 पूरे साल का मिल रहा है, लेकिन कुछ एग्जाम्पशन मिलता है 100 पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2। तो 3 बच्चा का तो एग्जाम्पशन नहीं ना ले पाएगा। 100 पर मंथ इंटू 2 और इंटू 12, कितना का एग्जाम्पशन मिल जाएगा? 2,400। तो ये कितना आ जाएगा?
3600, क्योंकि मैंने लिखा है तो ओनली टैक्सेबल अमाउंट यार, 6000 पूरा नहीं लेना चाहिए, मैं 2400 को तो एग्जामिशन मिल जाएगा। ये वर्ड देखो मेरा क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल अमाउंट, अभी तो लिखा था ये ओनली टैक्सेबल अमाउंट। कितना आ गया 3600, तो ये टोटल कितना आ जा रहा है 37,200 आ जा रहा है, क्या देख लो आ गया 37,200 आ गया। तो सैलरी कितना आ गया जोड़ के बताओ मेरे को। 37,000। सुनो ये लाइन का कोई सेंस नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय ऑन एम्प्लॉयर था ना एक तो, ये लाइन वो परक्यूजिट है बेटा, ये परक्यूजिट है, ये कोई अलाउंस नहीं है, तो ये नहीं लेना है, ये सैलरी में नहीं आएगा। 1,12,200। 1,12,200 यही तो। अब इसका 15% निकाल लो कितना होता है, उसका आंसर आ जाएगा 16,800। वेरी गुड, आ गया। इसका 15% आ गया, सैलरी का 15%, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। ये अगर ओन करता है, अगर ओन करता है तो 15% ऑफ 1,12,200, राइट। हाँ कितना आया 16,830। वो नीचे लिखिए, ये चीज नीचे लिखेगा, समझ गया, मैं तो यही दिखा रहा हूँ तुम लोग को, ये चीज यहाँ नीचे लिख देगा, यहाँ पे 15% ऑफ 1,12,200 16,830, समझा। हाँ वो लगे। अच्छा अब ये वाला करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, पीछे कर देंगे। हाँ ठीक है। केस 2 करो, केस 2 करो फटाफट। अगर वो रेंट पे कर रहा है तो क्या आंसर होगा, सैलरी आएगा नहीं। तो 2 में से लोअर लेगा ना, तो 2 में से लोअर लेगा, 900 पर मंथ का रेंट है, अच्छा तो वही आएगा, 12,800 वही आएगा, तो वही टैक्स हो जाएगा। आंसर ही बताए चले गए। रेंट है 900 सैलरी का नाम कितना जगह बात 15 तो ये 10,000। 11,000 क्या देगा था क्वेश्चन बना लिया। सरकार इधर कम नहीं करते हम। सरकार इधर। सही लगने लगी है। बस झूठ नहीं कॉफी तो नहीं किए रे, नहीं किए। अच्छा मतलब लगे अरे पीछे गया पीछे आ गया आगे मेरे बॉक्स पास आ गया बोलेंगे नहीं बात है तो करने को बोला सर करने बोले कि तुम इंस्टा चलाओ, ये तो चला ही क्या नहीं है बात करना। हम इंस्टा चलाते हैं हाँ हमको क्या है? हम रील देखेंगे मैसेज करेंगे व्हाट्स योर हाँ पीछे घूम के बात करें क्या नहीं नहीं यूपी से गुंडा बनेगा किसको बनना गुंडा बोले जा रहे तेरे को थे हाँ गुंडी बनेगी। कुछ गेट कर दो ये देखो जाने का उम्र जल्दी है। ए यार पागल है यार भेज मत देना झमेला लगाई तो वही बैठा रहे मैं नहीं पकड़ जाएगा हमको भेजना प्लीज ये वाला वीडियो क्या नहीं हो गया अरे देना हम कैसे कर देंगे भाई क्या घर में मैं फोन में जो पता नहीं रहेगा तो घंटे में आपका बनती है देख वो स्नैप है कौन सा नहीं है खानदान से बोलना चाहिए वो जो तीन खूनी कब बोल रहे हो वो घंटा बता है क्या करना बड़ा तो वही उसमें इतना अंदर भाई केस खा जाएगा मतलब मेरा सब पहले ही है
गलत चीज है। छोड़ दे, इतना बड़ा नहीं चाहिए। छोटा में काम चल जाता है। ए भाई ए हमको सेंड करेगी। हाँ बैठ जा। ये तो एक बार में फटाक से पाएगा सबको। शॉर्टकट ही बनाया हुआ था। बैठ जा। अब ठीक है बेटा, ना भी टाइम आएगा तो भेज। रोस्ट नहीं करेगा। तो भेज। रोस्ट करेगा। हाँ करेगा भेज। छोड़ दे। कॉल ही करेगा। खराब है। करने दो उसको। नहीं आप अच्छा से भेजे। एक में पिक्चर तो डाल के भेज। कोई दिक्कत नहीं है। ये हाथ थोड़ा देखने तो दे। भेज देगी तुम, क्या ही चिंता कर। भेज दे। क्या हुआ 3 जन के कॉल आता है, बाकी भेजेगा नहीं। भाई लोग कॉल करेंगे इसको पहले। ना भाई लोग तो लोग कम मिलेगा ही। वो देख पाए। कितना मिनट? भैया भैया नहीं मिलेगा। नहीं हो रहा तो ज्यादा खुशी होगा। आ गया। भाई आगे तो कुछ पूरा कलर बंधा। अरे टाइम पे सही नहीं लाना। मुझको बस 3 जन का था ना, बाकी किसी में जमीला ही था। मत करना इतना मतलब था तेरे में चूल अंदर। हमको पता है ना फोन तो आ ही जाएगा हाथ में। उसी का शर्ट। अरे पसीना ऑफिस से। ओहो। बोला बीबी बोली उसकी। दोस्त है। दोस्त आओ तो समझ में आ रहा है चिकना काय हुआ। अरे तो मैं जाके क्या पसंद को मैं करता हूँ। अरे भाई क्या कर रहा है? उसको अरे शर्म है कुछ? नहीं, एक बार बोल रही पीछे बैठे बैठे। बस 1 मिनट सही तो बोले कुछ। बता तुमको सही करा। बैठा हुआ है बोलो ना, बोलो ना। इसीलिए हटा दिया वैसे भी आकाश को आजकल इंटरेस्ट चेंज हो गया शिवा में साइड और में इससे कोई तुम्हारा है ना? तो इसलिए तू समझ रही है इसलिए लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं किसी को कवर करते रहते हैं दिस इज नो अबे बहुत फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के अंदर अंदर भी अरे ना बे। समझ में आ रहा है बेटा उसको चिकना पसंद है तुम करवा दिए लड़ता होगा देखो तुम्हारी बैकग्राउंड साउंड भी चल रहा है। प्यारी हो तुम दुलारी हो तुम लारा हो एक ऐसे से एक कॉपी कर ली थी ना। एक ऐसे से मार खाइए। वैसे कॉपी दे दे। हमारे तो बाद में तो समझ में आ रहा था क्या बोल रही है यार। एफर्ट क्या करिए? मान 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 होता कलर तो है जब स्टार्ट कर रही है। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हो क्या कर रही है? हो लेके क्या करेगा कुछ नहीं बेच पहले इसका वैसे भी डिलीट मार दे। मैं चीज़ एक बार तो अपने से नहीं भाई आके ये तो मेरा तो बोल दे रहे यार वेट हम फाड़ देंगे पेज यहाँ क्यों मत कर? मेरे ना मेरा सेविंग चेयर जीती सेविंग फोन नहीं। भाई मेरा तो बोल देते हैं हम तो ये मेरा भी चला मुझे तो कोई दूसरा को करना था फोन रख ले जमा। इसमें क्या है मेरा है। अच्छा इसमें कितना है ये मेरा बिगड़ जो है बच जाएगा पैंट आज बनने दो आज को। बता मैं वीडियो वो बच्चा नहीं है पर उसके जाने तक अंदर का वहां तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। उमेश से कर लो। मीट को कॉल कर दे उमेश से कर लो। मीट को कॉल कर ये दे बोले पति का जब मैं इज्जत कंप्लीट कर देगा पति का इज्जत जाएगा तो बीवी तो बोलेगी ही बीवी उसके बाद सब जल्दी किया। ये किसी का हक है ना बीवी का पति का बहुत कमाएगा बोले हम भाई अपना कुछ मेरे को मतलब तेरा मांगे अभी देख रिकॉर्डिंग चालू था तुमको पता नहीं था कब क्या क्या लोग सही नहीं यार
पॉज करना भूल गया था। बहुत करना भूले, जो हरकत जो किया सर एडिटिंग आंसर है 10,800। बहुत धन्यवाद। ये मेरा फोन ले लिया, हम कैलकुलेट किसी का तो ये अपना कैलकुलेटर कैलकुलेटर है मेरे पास। दे दिया। केस बी ए हो गया। केस बी में क्या बोल रहा है, अगर 10,800 अगर रेंट पे ले रहा है, हाँ तो 9 से 12 लोअर ऑफ रेंट पेड, तो लोअर ऑफ रेंट पेड मतलब 900 इंटू 12 या तो 10,800 या भी तो निकाला है 15% ऑफ सैलरी, हाँ कितना होता है? 16,800 दोनों में लोअर कौन सा है? 10,000 बस तो ये आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ 50% सैलरी निकाल दूंगा। लिखे क्या क्या लिखेगा क्या? इफ एम्प्लॉयर हायर्स, पहले लिखे हाँ हाँ ये तो जो लाइन लिखा है वो लिखो ना। मैं कॉपी फाड़ दी भैया। तुम फाड़ दो। दांत फाड़ देंगे दांत फाड़ा नहीं जाता, तोड़ा जाता, पहले सीख लो बोलना। जैसे तुम्हारा अब बताए सर भी। हम आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा होगा तो बहुत हो गया, आगे बढ़ जाइए आगे। बहुत हो रहा है। 2 मिनट का ब्रेक दिया ये सोच के कि सबका हो गया होगा। हो गया हो गया। कभी तो कर हम ये दिया भैया। हो गया। चलो। रेंटेड अकोमोडेशन Illustration 32. Illustration 32. In the above illustration, how shall your answer differ if the property is situated in a city where population is only 12,60,000? वापस बताओ अब। सेम क्वेश्चन, पॉपुलेशन बदल दिया गया। सेम आंसर सेम आंसर नहीं होगा आदित्य, 10% सैलरी। सेम आंसर। सैलरी तो चेंज हो जाएगा ना। 10%। सैलरी क्यों चेंज होगा? 10 से 10% होगा तो चेंज हो जाएगा। 1,12,000 कितना होता है? 11,220। तो 10,800 छोटा ही हो गया। फिर से करो, दोनों का आंसर निकालना होगा ना, ओन करो वाला। 11,220। अब आंसर वापस निकालना होगा। अगर ओन करता है तो क्या होगा? पहले ओन करता है तो क्या होगा? अच्छा ओन करता है तो क्या होगा? समझ गया। ओन करता है तो 11,220। 10% ऑफ सैलरी ले लूं क्या? 10% ऑफ सैलरी ले लूं, ओन करता है तो। सैलरी कितना आया था? 1,12,200 1,12,000। उसका 10% लेना होगा ना अब तो। आंसर चेंज हो गया, हुआ ना? क्योंकि इस बार कितना परसेंट लिए? पहले कितना लिए थे? अब शुभम, अब फाइनल आंसर आपको बोलेंगे। हाँ। नंबर 2, अगर वो रेंट पे लेके रखा है, किस पे लेके रखा है? तो रेंट पे या तो 10,800 या फिर 15% ऑफ सैलरी। या फिर 15% सैलरी। कितना होता है? वही था ना 15% सैलरी, तो कितना आएगा? नहीं नहीं, 10% होगा। रेंट वाले में तो 15% ही है, हाँ इसमें चेंज नहीं है। ये देखो क्या नाम है तुम्हारा, मोहित। उसमें जो लोअर है वो रेंटेड है तो हाँ 15% ही। वही तो। फिर लोअर जो आएगा वो, हाँ वही तो कितने बोला। हाँ तो 15% सैलरी कितना आ रहा है तेरा? 16,830 हाँ वही। इसका लोअर तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 का आंसर वही रह जाएगा, पार्ट 1 का आंसर चेंज हो जाएगा। यस और नो? अरे कशिश, ये रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी वही आ गया। तो 15 क्यों लेंगे हम क्योंकि उसमें? क्योंकि कशिश हम लोग अज्यूम के इस बार रेंट पे, ओन वाले में तो चेंज करना पड़ता है ना, खाली 10% 15%। नहीं समझा? अगर रेंट पे तो उसमें तो फिक्स है, या तो रेंट पेड और 15% सैलरी। यस और नो? रांची समझे? मेरा आंसर थोड़ी चेंज हुआ। अच्छा नहीं। 1 वाले का तो आंसर चेंज हो गया ना, ओन करता था तो क्या आंसर होगा? बट अगर ओन करता है तो ओन में हम लोग का आंसर याद करो, यहाँ पे कितना आया था? इसमें आया था 16,830 और इसमें आ गया मेरा आंसर 11,220। अच्छा, खाली मतलब वही बात चेंज हुआ। हाँ हाँ, मतलब खाली फर्स्ट वाला चेंज हुआ, सेकंड वाला सेम। समझा? अच्छा ही क्वेश्चन कर लेते, चलो एक अच्छा ही क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। 34 नंबर अच्छा ही कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, एक 34 अच्छा ही कर लेते हैं। 34 में टाइम लग जाएगा, आधा घंटा। आ जाओ चलो। आज बहुत दिन बाद तुम लोग का 6 बजे के बाद ही छुट्टी होगा। आज आपको दिक्कत नहीं, आज हम भर देंगे। बस बस बस, तो फिर 6:30 तक ही कर लो फिर।
अरे नहीं नहीं मजाक हम आराम के लिए घर जा रहे हैं। जनरली काम है तो स्टूडेंट को बोलना होगा देखो। चलो दे दो मोहित, दिमाग खराब मत करो अभी, ये लोग क्या किया आप देखिए। तुम दिखा देना। और दिखा दे मिस खुशी, मिस खुशी का सैलरी डिटेल दिया हुआ है। खुशी का बेसिक सैलरी कितना है? 6,000 पर मंथ। खुशी का बेसिक सैलरी है 6,000 पर मंथ। खुशी का डीए कितना है? 3,000 पर मंथ। ठीक है। खुशी का एकेडमिक डेवलपमेंट अलाउंस भी मिल रहा है, कितना? क्वेश्चन छापा एकेडमिक डेवलपमेंट अलाउंस है, ध्यान रखना, इसमें एग्जाम्शन मिल जाता है, जितना एक्सपेंडिचर इनकर हुआ उसका एग्जाम्शन मिल जाएगा, इसमें एग्जाम्शन मिल जाएगा एकेडमिक डेवलपमेंट अलाउंस में, जितना का एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है। इंटरटेनमेंट अलाउंस तो बार बार बोला है, फुल्ली टैक्सेबल। क्या? इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली, इसमें एग्जाम्शन मिल जाएगा, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ। नंबर 3 में क्योंकि अलाउंस उसको 1,000 मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल उसका खर्चा 700 ही लगा है, 300 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। 300 पर मंथ टैक्सेबल। अच्छा अब सुनो, खुशी का जो बॉस है उसको क्या दिया है? रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है पुणे में। क्या दिया? पुरलिया में, सॉरी पुरलिया में दिया रेंट फ्री अकोमोडेशन। कहाँ दिया? पुरलिया में। ऑन 1/7/22 शी वाज पोस्टेड टू कोलकाता। 1 जुलाई, गेट 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 पूरा बंद कर दो। ऑन 1/7/22 शी वाज पोस्टेड टू कोलकाता। इसका मतलब लिखना है भैया, मन हो तो लिख लेना, तो छोड़ देना। अगर अभी टाइम है तो ठीक है, तो बाद में जब हो जाएगा उसके बाद लिख लेना, पहले समझ लो क्वेश्चन। 1 अप्रैल से 30 जून तक वो पुरलिया में थी, मतलब ये और नो। 1 अप्रैल से 30 जून कहाँ थी वो? उसके बाद 1 जुलाई 2022 से उसका पोस्टिंग कहाँ हो गया? कोलकाता में हो गया, राइट। अच्छा, लेकिन क्या बोल रहे, सुनो, अ न्यू हाउस was further allotted to her on same date। जब उसका पोस्टिंग हो गया पुरलिया से कोलकाता में, तो उसका बॉस ने उसको कोलकाता में भी घर दे दिया। अच्छा, क्योंकि भैया पहले वो पुरलिया में रहती थी, अभी कहाँ रहती है? लेकिन पता है उसको क्या सूझा? वो अपना पुरलिया वाला घर सरेंडर नहीं किए, वो सरेंडर कर रही 31 दिसंबर को। सरेंडर कर देना चाहिए था। तुमको बॉस पुरलिया में रहने दिया था जब तुम पुरलिया में नौकरी करती थी। अब तुम पुरलिया से कलकत्ता में आ गए, तो सरेंडर करना चाहिए था पुरलिया वाला घर। वो सरेंडर किया, मगर 31 दिसंबर को किया, मतलब 6 महीना तक दोनों घर था उसके पास। ये बात समझा? अप्रैल से जून खाली पुरलिया वाला घर था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उसके पास दोनों घर था, दोनों घर था, क्योंकि उसने सरेंडर किया दिसंबर को। यस और नो? कुछ ही समझ रहे हो? अच्छा, फिर उसके मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में उसके पास कौन सा घर था? खाली यस, कोलकाता वाला। तो बॉस मांगा नहीं या कुछ नहीं? बॉस कैसे मांग सकता है? कोई बॉस डायरेक्टली नहीं मांगता है, एम्प्लॉय को समझना पड़ता है कि बॉस मांग रहा है। तो वो उसका भाड़ा खुद लिया था, वो खुद ही। हाँ, समझा क्या? आज का जमाना ऐसा ही है। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पुरलिया हाउस 500 पर मंथ। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पुरलिया हाउस। कितना एम्प्लॉयर कितना भाड़ा देता है पुरलिया का? लेकिन कलकत्ता का भाड़ा तो बोला नहीं है, क्योंकि कलकत्ता का वो घर जो बॉस का खुद का घर है। अरे भाई देखो लिखा हुआ है भाई, कोलकाता हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। क्या गजब सम्स बना दिया, मतलब 2 घर, एक घर बॉस भाड़ा देता है, एक बॉस घर का खुद का है। शायद उसलिए नहीं मांगा होगा, क्योंकि बॉस बोला ठीक है एक घर का रेंट दे देंगे। यस और नो? समझा? अच्छा, उसके अलावा 3 महीना घर, अप्रैल से जून पुरलिया का, फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक कोलकाता का, दोनों घर उसके पास पड़ा है, फिर दिसंबर में सरेंडर कर रही है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक चीज सुन लो ध्यान से, पहले एक चीज समझ लो, सुनो। टैक्स में नियम अनुसार क्या बोला? टैक्स में नियम अनुसार तुम 2 घर नहीं रख सकता है, इसका नोट लिखा दूंगा, लेकिन 90 दिन तक तुम यूज कर सकता है दोनों घर। क्या बोला? 90 दिन से ज्यादा नहीं। सुन लो, ये भी नोट लिखा दूंगा मैं। 90 दिन से ज्यादा अगर यूज करेगा, गलती है तुम्हारा, तब तुमको दोनों घर पे जोड़ के टैक्स देना होगा। प्लीज माय डियर स्टूडेंट सुन लो, 90 दिन से अगर ज्यादा यूज करता है तो दोनों घर का टैक्स जोड़ के देना होगा।
90 दिन तक अगर साथ में यूज करेगा चल जाएगा, क्या बोला? तो उस 90 दिन का टैक्स निकालेंगे दोनों घर का, जो कब आएगा वो टैक्स लगेगा। मेरा लैंग्वेज समझ लो, एकदम पूरा भी समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। पहले सुनो, एक घर तो यूज कर ही सकता है, दोनों घर यूज कर सकता है, मगर 90 दिन से ज्यादा नहीं। अच्छा मान लो 90 दिन तक यूज किया, तो 90 दिन में दोनों घर का अलग अलग निकाल लेंगे, रेंट वाले का और ओन्ड वाले का, दोनों में जो आंसर लोअर आएगा वो ले लेंगे। अब 90 दिन से अगर ऊपर तुम यूज कर रहा है तो रेंट वाला का आंसर भी निकालेंगे और ओन्ड वाला का आंसर भी निकालेंगे, दोनों जोड़ लेंगे, जोड़ के जो आंसर आएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा, प्लस करना होगा। इंग्लिश में अब जैसे थर्ड वाला दोनों है, जैसे 90 डेज प्लस हो रहा है, तो हम लोग 90 तक का अलग, फिर 90 अलग का अलग, एग्जैक्टली। बहुत इजी समझ, सुनो प्लीज। सिंपली तो पुरुलिया घर पूरे एक साल पर उसका साल भर हुआ नहीं ना पुरुलिया का, क्योंकि दिसंबर तक कर सकते हैं, नहीं कर सकता है, क्योंकि बीच में उसका कुछ ओन्ड वाला प्रॉपर्टी भी आ गया। अप्रैल से जून तक कुछ ओन्ड नहीं था। एक बार में साल भर का जो पीरियड के लिए पुरुलिया का घर उसके पास, उसका तो निकाल सकते, वो निकालने के तुमको अप्रैल से दिसंबर देखना पड़ेगा। तो बट अप्रैल से दिसंबर में कुछ ऐसा हो गया कि अप्रैल से जून तक में कोई प्रॉपर्टी ओन्ड था नहीं, क्योंकि कलकत्ता वाला घर आया नहीं था। अभी तुमको समझ में आएगा क्यों एक साल नहीं कर रहे हैं हम लोग। अभी तुमको समझ, देखो हाँ 90 दिन रखना चाहिए, 184 किया तो 94 डेज एक्स्ट्रा किया ना। जब ऐसा होता है ना मंथ में दे दिया तो 90 डेज, 3 महीनों को 90 डेज मान लिया जाता है। अच्छा वैसे ground तब हाँ तब तुमको डेज में नहीं देखना है, तब 3 मंथ ले लेगा। 3 मंथ मतलब 90 डेज, ठीक है। साल में देता तब डेज निकाल। अच्छा अभी सुनो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम वो सब ना देख के सैलरी निकालना पड़ता है सबसे पहले, तो क्योंकि सैलरी का तो 15, 10, 12 जो भी लेना पड़ता है ना, तो सबसे पहले सैलरी निकाल लो। चलो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। सैलरी वर्किंग हाँ क्योंकि सैलरी का तो 10-15% सैलरी में क्या क्या लेना हो तो देखना पड़ेगा ना। सैलरी हमेशा वही पर्टिकुलर अमाउंट बना के सैलरी का वर्किंग नोट ही बनेगा, राइट। चलो सबसे पहले बेटा बेसिक कितना था, तुम लोग लिखा है क्या क्वेश्चन? चलो कोई नहीं, देख लेता है। 6,000 पर मंथ है, वेरी गुड। जो लिखा है बहुत अच्छा बात है, और जो नहीं लिखा वो लोग तो बिगड़ते जा रहे हैं। 6,000 पर मंथ आप मुंह पे बोल सकते हैं। इंटू 12 72,000। भैया आकाश का आदत मतलब अपना वो हाँ डायरेक्ट बोल देंगे। ये क्या 6,000 पर मंथ इंटू 12 72,000। अरे तेलुगु नहीं बोल रहे हैं, बस भैया एग्जाम्पल दो। डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस कितना दिया हुआ भाई? 3,000 पर मंथ। कुछ नहीं बोला तो पूरा फॉर्मिंग मान लेना, हाँ कुछ नहीं बोला तो पूरा फॉर्मिंग मानो। 3,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 30,000। 36,000 हो गया सर। अच्छा एकेडमिक में मैंने 3 बार समझाते समझाते बताया कि जितना है उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, जो बचेगा उस पे वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो 1,000 पर मंथ है ना, जिसमें एक्सपेंडिचर इनकम 700 पर मंथ है। 1,000 पर मंथ है वही तो 3,000। एकेडमिक, हाँ 1,000 पर मंथ, तो 1,000 इंटू 12,000 कर दूं, मगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी तो बेचारा कुछ इनकर किया है। 700 इंटू 12 कितना हो गया? 8,400। उसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा, कितना बचेगा? 3,600। एकेडमिक का भी आ गया, एकेडमिक का भी आ गया। इंटरटेनमेंट अलाउंस अभी पिछला सम्स में किया है। इंटरटेनमेंट करेगा बेटा, मजा लेगा तो फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल 500 पर मंथ, यानी इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल कितना? 6,000, राइट। तो ये मेरा सैलरी आ गया, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। सैलरी कितना आ रहा है? अरे रिचार्ज नहीं है क्या रे भाई? सैलरी कितना आ गया? 1,17,000। सबका इतने आ रहा है क्या सैलरी? देख लो एक बार, सैलरी आ गया ना, अब काम आसान हो जाएगा अपना। मेन सैलरी पे ही फोकस कर रहा है कि बेसिक डीए ये क्या क्या लेना है। क्या कमीशन होता तो लेता कि नहीं लेता? बोनस होता तो लेता कि नहीं लेता? खाली फीस, नहीं आएगा, फीस आएगा 6 चीज बताए थे यार, आएगा सर। भैया ऐसी कंफ्यूज और confuse। क्या तो बोले आप ना। ऐसे करके बोलोगे तो एक बार तो माइंड से गेम खेलेगा ही ना, माइंड गेम खेलेगा। कौन? चलो तुम खेलने दे। अब आ जाओ प्लीज यार, प्लीज बात देखो, लास्ट समय इज्जत से कर लो प्लीज, एकदम लास्ट समय प्लीज, क्योंकि आरएफ ज्यादा नहीं कर, तो बोला आधा घंटा लगेगा, अभी तो 10 मिनट हुआ यार, अभी 20 मिनट बाकी। आ जाओ चलो सुनो फटाफट, पीरियड अलग अलग कर लो, पीरियड अलग अलग कर लो। सबसे पहला पीरियड अप्रैल से जून कर लो, चलो जल्दी जल्दी। पीरियड अप्रैल टू जून, ठीक है।
क्या निकाला उसमें? ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लेते हैं। दो घर है ना, एक घर कहाँ पे है? पुरुलिया, जो कि शुरुआत में वहीं पे खाली जाए, शुरुआत का 3 महीना। और एक घर कहाँ पे है? कोलकाता में। और एक कॉलम बना लो टैक्सेबल अमाउंट। ये 5 कॉलम बना लो, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारा काम। भैया पहले बोलते तो पहले देख लेना चाहिए था ना प्राची। ऐसा बेहुदा बात बोलोगे तो बेहुदा आंसर मिलेगा। अप्रैल टू जून, पूरा का पूरा जवाब प्राची देगी सम्स का। क्या था ये? टीए टैक्स, लास्ट में क्या लिखा है? टीए क्या है? टीए टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। हाँ तो हमारे चलो, अप्रैल में पर्टिकुलर में कौन है? खुशी है ना, तो पर्टिकुलर में पहले लिख लो शी इज हैविंग ओनली कौन सा घर? पुरुलिया हाउस। शुभम, अगर पुरुलिया का घर था तो उस समय कोलकाता पे हाउस पे नॉट एप्लीकेबल कर सकता हूं क्या? यस। और पुरुलिया वाला घर रेंट पे था तो 2 क्लॉज आ गया ना, अपने को याद करो यार, रेंट या ओल्ड। पुरुलिया वाले में कौन सा एप्लीकेबल है? रेंट। रेंट का सिस्टम क्या है? 15% ऑफ सैलरी, यानी 15% ऑफ 1 क्या है था? 117,600 और रेंट पेड, रेंट दिया है क्वेश्चन में 500 पर मंथ। तो 3 महीने का तो लेगा, अप्रैल मई जून 3 महीने का तो लेगा। 500 इंटू 3, इन दोनों में लोअर कौन सा आ रहा है वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। इसका कितना आ रहा है? 1176 का 15% तुम लोग का, 17,400 करो। तब तो कितना आ रहा है देखो। ये पहले जो आएगा ये तुम्हारा एक वो तो 1 साल का आ रहा है, इंटू 3/12 कर लो, ज्यादा ही आ रहा है, 1500 से ज्यादा ही आ रहा है भैया वो 15% तो 1500। हाँ 3 महीना पे। दिस जो आएगा ना इंटू 3/12 भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरे साल का आ रहा है ना। ये जो डेटा है तो पूरे साल का है, अपने पास घर कितना महीने का है, तो ये जो आएगा इसके साथ इंटू 3/12 भी लगा देना। ये जो आ रहा है डेटा वो तो पूरे साल का है, अपने पास घर पूरा साल पर थोड़ी, अभी कितना महीना का निकाल रहा है, तो इंटू 3/12 लगा देना। पूरा चेक करो। 4,400 और नीचे वाला 1500, तो 1500 लोअर है, तो टैक्सेबल अमाउंट 1500 हो गया। यहाँ पे तो आ गया पहला वाला पार्ट। अप्रैल से जून आ गया ना? जून से दिसंबर नहीं, अभी जुलाई से दिसंबर नहीं, 3 महीना। क्यों बताओ? क्योंकि मैंने बोला था 3 महीना कुछ भी नहीं। 3 महीना यूज कर सकता है, और दोनों में जो लोअर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। 3 महीना तक छूट है, उसके बाद में लेकिन और यूज किया, ज्यादा मजा लिया, आप दोनों पे टैक्स दो। तो जुलाई से सितंबर लिखो शी इज हैविंग बोथ द हाउसेस, शी इज हैविंग बोथ हाउस, ब्रैकेट में हाउएवर लोअर वैल्यू विल बी टैक्सेबल, हाउएवर लोअर वैल्यू विल बी टैक्सेबल, हाउएवर लोअर वैल्यू विल बी टैक्सेबल, शी इज हैविंग बोथ हाउसेस, हाउएवर लोअर वैल्यू विल बी टैक्सेबल। दोनों घर है मगर लोअर वैल्यू टैक्सेबल होगा। चलो, पुरुलिया वाला का कैसे निकालेगा सर? पुरुलिया वाले का कैसे निकालेगा सर, जल्दी बोलो। सेम पुरुलिया वाले का सेम हो जाएगा क्या? नहीं, आप कैंडिडेट्स भी बोल रहे हो तो शायद सबसे पहले 15% ऑफ सैलरी कितना आ रहा है तुम्हारा सर? 11760 और 500 इंटू 3 पूरा ही तो है, यही तो है, कुछ बदलाव है? इन दोनों में लोअर कौन सा आएगा? तो इसके हिसाब से आंसर 1500 ना आएगा। पुरुलिया वाले के हिसाब से आंसर तो ऑलरेडी ऊपर निकाले ही थे हम लोग, 1500 लिख दिया। पुरुलिया वाले का आंसर लोअर निकाले तो कितना आया लिख दिया। लेकिन कोलकाता वाले का सर ओन करता है, क्या करता है? ओन। और कोलकाता का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा, कितना परसेंट ऑफ सैलरी ले लेगा? करो और 3 महीने का निकालो कितना होता है? 15% ऑफ सैलरी 3 मंथ के लिए 1500 ही लेंगे। 1500 ये आया इसका, पहले लिख लो एक बार। इसका 4 ये आया क्या? 4410। अब 3 महीना यूज कर सकता है, लेकिन टैक्स देना होगा लोअर अमाउंट। इन दोनों में लोअर कौन सा है? यही ना आएगा, क्योंकि 3 महीना तुम यूज कर सकता है लेकिन टैक्स देगा लोअर। क्या देगा? लोअर ही देगा, राइट?
अक्टूबर से दिसंबर। लोअर ही देगा। अब अक्टूबर से दिसंबर टैक्स ऑन बोथ हाउसेज शैल बी लेवाइड, दोनों घर पे लगेगा। टैक्स ऑन बोथ हाउसेज शैल बी लेवाइड, अब दोनों घर पे लगेगा। आंसर ऑलरेडी अपना निकाला वही है, इसका 1500 आएगा, इसका वही आएगा। अब दोनों जोड़ के टैक्स लेगा इनकम टैक्स वाला, 5,910 अब दोनों जोड़ के टैक्स लेगा 5,910। 5,910 दोनों जोड़ के टैक्स लेगा, दिसंबर टू जनवरी टू मार्च खाली कोलकाता वाला पे। नहीं 4,400 इसे टोटल मानना है। अभी बाकी है, अभी जनवरी टू मार्च। ये हो गया, तो अच्छा तो ठीक है। ये हो गया ना? Divide को मतलब लेवाइड मतलब लगना। जनवरी टू मार्च ओनली और owned कोलकाता हाउस, है ना? उसका तो कुछ नहीं होगा। इसका तो कुछ नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल पुरुलिया वाला। इसका आंसर अपना आया हुई है कितना है? 441। तो टैक्सेबल अमाउंट 4410 ही हो जाएगा। यस और नो? सब जोड़ लो, सब जोड़ लो। 13,420 13,320 क्या? 320 अच्छा अच्छा हाँ 13,320 राइट? 13,320 total सैलरी नहीं, टैक्सेबल अमाउंट, टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ गया 13,320 राइट? नोट लिख लो, ये ठीक था, अलग अलग करने में मेरे अब तो गया बस नोट लिख लो इसका, साथ में तो खिचड़ी नोट लिख लो फटाफट। आफ्टर 90 days both houses shall be taxable, full stop। after 90 days both houses shall be taxable, full stop। और एक नोट नंबर 2, for simplicity 3 months is taken as 90 days 3 month is taken as equivalent to 90। हेलो, हाँ 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 मैम बोलिए, हाँ मैम बोलिए, हेलो। इक्विवेलेंट टू 90 days, निकल ही है but समझा? कितना में तक हुआ था मेरा आईटी है सीधे वहाँ इसके बाद कर लेते हैं। भैया पानी लाएंगे क्या?